श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी है? मुझे अपने आसपास परिवार की तरफ से बार बार कहा जाता है, मुझसे होता नहीं है। क्या हम किसी व्रत उपवास के संकल्प को नाम जप के माध्यम से प्रगाढ़ता प्रदान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले, इसमें क्या जाता है? क्यों, किसका? हाँ, इसमें क्या जाता है? क्या आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कई बार बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, पर जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि आज व्रत रखना है, उस दिन नहीं खाते बनता है। उस दिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ। बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई परेशानी का विषय नहीं, चूंकि आप शरीर भाव में है और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित है कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई। साधु के जीवन में तो ऐसा होता है। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बिजी हैं और नहीं खाया एक दिन पूरा, पता ही नहीं पड़ता, पर जिस दिन पता है कि हाँ, ये मन की चाल है और कोई बात नहीं। आप निष्ठा लाइए। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें, शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। 1 हफ्ते में कोई दिन रख ले या 15 दिन में रख ले, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माताजी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती, तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थ याटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है। ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते। 4 दिन ऐसे चमके मिटिया मेट हो गया। धर्म करो तो धीरे धीरे आप बलवान बन जाओगे। आप अभ्यास कर लीजिए, आप इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्यों, 15 दिन में 1 दिन को उपवास के लिए शाम टाइम कुछ पा लीजिए, सुबह थोड़ा जल पी लीजिए। उपवास करके ये बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं, किया ही नहीं है। अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाई, व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए। वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं। और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेव संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार। ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं। 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस रात्रि में कुछ नहीं लिया। या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। और दूसरे दिन फिर प्रातःकालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पा ले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो। तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। खाना खा लो, हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है। इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। गुरुदेव, हमारे गुरुजी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ, बिल्कुल। संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। और इतने महान तपस्वियों कर इतनी दैन्यता कि जब उन्से हम कहा आप कुर्सी में बैठ जाते, उन्होंने कहा नहीं, जमीन पे आने वाले थे। हाँ। तो हम वहाँ पे रुके थे, 9 दिन तक कथा हुई, तो गुरुजी बोले चलेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया। वो बड़ी कृपा, जब दर्शन दिया कि एक तो वयोवृद्ध और तप मूर्ति, और जब हमने कहा आसन पे ग्रहण करो कुर्सी पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कुर्सी में तो बहुत बैठते हैं, आसन सिंहासन ऊपर। नहीं, हमसे कहा कि आप जाइए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए और कह दीजिएगा हमारा संदेश कि हम आएंगे। हाँ, जरूर। अब महाराज जी, बाहर भी ऐसा हुआ, हमने बोला कि आप विराज जी, कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दैन्यता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी है कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहां जमीन पे जब कहा कुर्सी बैठ जाते, करने नहीं, और जमीन पे महापुरुषों की यही महिमा होती है। तो मान रही तो सबई मान प्रद, आप अमानिए महापुरुषों
आपकी महिमा। गुरुदेव आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन गुरु जी की हमारी इच्छा है कि एक बार आप जरूर आए। वृंदावन की सीमा के, ब्रज की सीमा के बाहर तो क्षेत्र संन्यास जो होता है ना, वो यही होता है। तो गुरु कृपा से धाम का आजीवन मरण पर्यंत वास, कि कुछ भी हो जाए, अंग अंग कट जाए, पर गुरु जी हम हमेशा दर्शन कर सकते हैं आगे। कभी आओ, आपका स्वागत, हृदय से स्वागत है। यहाँ बेशर्त काम है, शर्त ये कि आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ। बस हमें तो अपने मन को देखना है। हमारा मन हमारे प्राणाराध्य प्रभु श्री श्यामा श्याम के सिवा और कहीं न जाए, यही हमें प्रयास भी करना है, याचना भी करनी है, रोना भी है इसी के लिए। बस हमारा मन आपके सिवा और कहीं जाए ना। दृढ़ कर लीजिए ये बात, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई अपमान करे, बिल्कुल बेपरवाह रहना है। ये जीवन यात्रा में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिया प्रीतम में मन लगाना चाहते हैं तो सब आपको प्रणाम ही करेंगे, सब आपके अनुकूल ही होगा, ऐसा नहीं है। वही आराध्य देव तिरस्कार की और प्रतिकूलता की लीला करेंगे। धैर्य पूर्वक अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए। हमारा लक्ष्य है मन को प्रिया प्रीतम में स्थापित कर देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्यामा श्याम का विस्मरण ना हो, यही हमारी कसौटी है। हमें और कुछ नहीं जानना है, हमें और कुछ नहीं पाना है। एक ही बात जाननी है, कैसे निरंतर प्रिया प्रीतम में मन लगाएं। और एक ही बात पानी है, श्री युगल सरकार के चरणारविंद की रति। कोई ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही परेशान रहते हैं। प्रायः बाहुल्यता ऐसे ही मनुष्यों की है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बावरे बने हुए हैं। कामनाओं ने उन्हें पागल बना दिया है। न धर्म का ज्ञान है, न सुख का ज्ञान है, किसे सुख कहते हैं। केवल कामनाओं की पूर्ति हो, इस वृत्ति ने उनको पागल बना दिया है, घोर दुर्गति के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। कोई बिरला ही इस काम की अग्नि से अपने आप को बचा पाता है। ये काम बहुत रूपों में है। ये काम कभी भी अघाने वाला नहीं है। ये काम अपूर्ति में क्रोध और पूर्ति में लोभ पैदा करने वाला है। ये काम ही जन्म मरण का हेतु है। अछत काम सुख सपने होना ही। जब तक ये काम अंतःकरण में है, तब तक स्वप्न में भी सुख की संभावना नहीं। पर प्रायः मनुष्य कामोपभोग की लालसा से ही बरतता रहता है, बर्ताव करता रहता है, चेष्टा करता रहता है, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे जैसे कामना की पूर्ति होती है, वैसे वैसे और कामाग्नि बढ़ती चली जाती है। यदि कहीं उसमें बाधा पड़ जाए तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही संपूर्ण नाश है, प्रणश्यति। क्रोधावेश हो गया
स्मृति गई, बुद्धि का नाश हुआ, पतन हो गया। कोई कोई इस कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं, कोई भाग्यशाली जन धर्म का आश्रय लेते हैं, कोई कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का आश्रय लेते हैं। जो कामांध होकर के धर्म का त्याग करके कामना पूर्ति के लिए भटकते हैं, उनसे करके कामना पूर्ति के लिए भटकते हैं, उनसे कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता या धर्म का आश्रय या फिर प्रभु का आश्रय लेते हैं। ये कामना बहुत सूक्ष्म होती है, ये विचार का अवसर नहीं देती। साधक यदि सावधान नहीं तो उसके पतित होने में देर नहीं लगती। पतित होने का तात्पर्य भगवत स्मृति से भ्रंश हो जाना, नीचे गिर जाना, भगवत स्मृति रहित हो जाना। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूं, स्मृति का लोप हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। अचानक जैसे कोई भूतावेश होता है, ऐसे कामना सवार हो जाती है। यद्यपि ये पहले स्फुरणा होती है, पर उसमें साधक जो बहुत अंतर्मुख होता है वही पकड़ पाता है कि ये परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली बात आ गई। कोई भी कामना, एक जनेंद्रिय जनित मैथुन क्रिया को ही केवल काम नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रियों की जो भोग वासना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब काम के अंतर्गत ही है। इसी से सृष्टि चक्र चल रहा है, इसी फसाव में सब फंसे हुए हैं। कामना की पूर्ति से कई कामनाएं और जागृत होती हैं, फिर उनकी पूर्ति की लालसा, बस यही क्रम चल रहा है। उपासक जीव ही स्फुरणा विषय की हो तो सावधान हो जाए। होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई कामना जागृत होती है तो सबसे पहला कार्य वो करती है, अज्ञान रूपी धुआं फैला देती है। जैसे बहुत घने कोहरे में सही मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश को ढक करके अज्ञान रूपी कोहरा फैला देती कामना। उसको सही निर्णय करने का जो विवेक है वो खोजने पे भी नहीं मिलता। कामना प्रबल होती चली जाती है और फिर ये बात बैठ जाती है कि अगर ये विषय मिल जाए और भोग लूं, या ये विषय मिला है इसे भोग लूं, साधना तो बाद में देख लेंगे, पहले विषय। विचार का बिल्कुल अवसर नहीं देती कामना। और जो ही उपासक उस कामना की चेष्टा से युक्त होता है तो भगवत प्राप्ति की लालसा, अध्यात्म शक्ति की वृत्ति, शास्त्र सम्मत आचरण करने की सामर्थ्य तत्काल ढक जाती है, उत्साहीन हो जाता है। परमार्थ उसको एक पहाड़ नजर आने लगता है। धीरे धीरे उसकी वृत्ति ऐसी शिथिल होने लगती है कि लगता है मेरे से तो अब भजन, भगवत प्राप्ति, सत्य शास्त्रों का चिंतन, उसके अनुसार चलना, ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब वो अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए दंभ का आश्रय ले लेता है, पाखंड। कामनाओं की भीड़ और बाहरी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए दंभ, पाखंड बिल्कुल भगवत मार्ग से बहुत दूर हो गया। ना उसके हृदय में शांति है, ना उत्साह है, पर वो दंभ करके किसी तरह जीवन यापन करता। सोचो कैसा जीवन होगा, कितना दयनीय जीवन उसका है।
यदि आप आई हुई स्फुरणा जो काम की है, कामना की है, सह गए, यद्यपि बहुत कठिन है, क्योंकि कामना विचार के लिए समय नहीं देती।